पापा, मैं थोड़े दिन से फील कर रहा हूँ कि हर्ष के साथ जो भी किया मुझे नहीं करना चाहिए था। मेरा बर्ताव उसके लिए बहुत बुरा रहा है। जानकी से मैं नफरत करता हूँ, मैं नहीं चाहता वो इस घर में वापस आए, पर हर्ष, वो तो मेरा छोटा भाई है, मुझे उसके साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था। पापा राजेश, हम जानते हैं तुम जो भी कर रहे हो हमारे लिए, हमारे परिवार की इज्जत बचाने के लिए कर रहे हो। एक बात मेरी मान लो, अपना गुस्सा काबू में रखना सीख लो। और हर्ष जैसे सारे काम शांति से करता था ना, तुम वैसे ही करो। जी पापा। पापा, मुझे अपनी गलती सुधारने का एक मौका चाहिए। मैं चाहता हूँ कि आज शाम को मैं हर्ष को अपने साथ घुमाने ले जाऊं, उसकी फेवरेट जगहों पर। पुराने टाइम की तरह दोनों भाई एक साथ टाइम स्पेंड करेंगे। आई एम श्योर पापा के हर्ष भी बहुत खुश होगा। बस आप एक बार हाँ कर दीजिए पापा, फिर देखिए मैं कितने अच्छे तरीके से उस हर्ष का ख्याल रखता हूँ। हर्ष बेटा, बेटा ऐसे नहीं रोते। जानकी आ जाएगी ना तेरे पास। दादी नहीं आ रही है ना वो। देख, राजेश भैया है ना, तुमको ले जाएंगे अपने साथ और गुड़िया को वापस ले आएंगे। मैं उनके साथ कहीं जाऊंगा नहीं, उनके साथ कहीं नहीं जाऊंगा, मैं मुझे गुस्सा आ जाएगा बहुत ज्यादा। शांत हो जा बेटा। मुझे नहीं जाना उनके साथ, मारते हैं मुझे वो, ऐसे करके मारते हैं, ऐसे करके। मुझे पागल बोल रहे थे, मुझे पागल, मैं पागल हो गया। नहीं बेटा नहीं, मुझे ना काले बुट के पास बंद कर दिया था उन्होंने, और दादू गुड़िया को भी बंद कर दिया था। ऐसे कोई करता है क्या? पता मैं कितना डर गया था दादू। बेटा ऐसे नहीं सोचते। हाँ, बड़ा भाई है ना तेरा, बड़े भाई से कोई नाराज नहीं होते। और फिर इस बार तो वो तेरे लिए कुछ करना चाहता है। मैं नहीं जाऊंगा दादू, जाके मैं चला जाऊंगा यहाँ से फिर। मम्मा। हाँ बेटा। मम्मा, मुझे गुड़िया की बहुत याद आती है मम्मा, प्लीज। हाँ बेटा। उसको लेके आओ ना दादू, प्लीज उसको लेके आओ ना। हाँ बेटा ले आएंगे, लेकिन वो दादू प्रॉमिस करो ना मुझसे कि लेके आओगे उसको, मुझे इसकी बहुत याद आती है। हर्ष बेटा छोड़िए माँ जी, रहने देते। अगर वो नहीं जाना चाहता तो जबरदस्ती नहीं करते। हाँ, वैसे ही बेचारा बहुत परेशान है। एक काम दिया था तुम्हें, वो भी नहीं हुआ ना तुमसे। देखो तुम्हारा क्या हाल करता हूं मैं। पता लगाओ वंदना, हम इतनी आसानी से हार नहीं मान सकते। और तो और एक और जिंदगी बर्बाद नहीं कर सकते हम। रंगीली, मैंने राजेश से बात करने की कोशिश की थी, पूछने की कोशिश की थी, लेकिन उसने मुझे कुछ नहीं बताया। उल्टा वो तो मुझ पे गुस्सा करने लगा क्योंकि मैंने हर्ष से बात नहीं की थी उसके साथ जाने के लिए। रंगीली, तुम तो जानती हो ना राजेश को, उस पे हम भरोसा नहीं कर सकते। वो जल्लाद है, जल्लाद। पता नहीं हर्ष के साथ क्या करेगा। इतनी रात को अकेले में ये वंदना किससे बात कर रही है? वंदना, अरे इतनी रात को बाहर यहाँ लॉन में किससे बात कर रही थी? ये क्या? वीडियो। शायद इसी की आवाज तुम्हें आ रही होगी। वो ये कार्ड बना रही थी वीडियो में देखकर। गुड़िया का पार्टी के लिए इनविटेशन? बकवास है ये सब। राजेश, बकवास नहीं है, प्लान है हर्ष को फंसाने वाला। वो एक्चुअली अगर ये अंदर बैठ के बनाती तो वो देख लेता ना, इसलिए बस बाहर इसे बनाने के लिए आ गई, और कुछ नहीं। राजेश, तुम बिल्कुल टेंशन मत लो, मैं हूं ना, मैं सब संभाल लूंगी। तुम बस हर्ष को अपने साथ ले जाने की तैयारी करो। हाँ? क्या करूं कुछ समझ नहीं आ रहा।
राजेश का भरोसा जीतने के लिए मुझे कैसे भी करके हर्ष को उसके साथ भेजना ही पड़ेगा। वरना अगर राजेश को मुझ पे शक हो गया तो बहुत गड़बड़ हो जाएगी। कुछ कर वंदना, कुछ कर। कौन है इस समय? आई एम सो सॉरी इस टाइम आपके घर पे आने के लिए। अरे आप, मुझे एक जरूरी काम था। ये साड़ी आपकी शॉप से खरीदी गई है, क्या आप बता सकते हैं ये किसने खरीदी है? इम्पोर्टेंट है। ये साड़ी तो स्पेशल डिजाइनर साड़ी है और पूरे पटना में सिर्फ हमारी दुकान पर मिलती थी, वो भी सिर्फ 2 पीस। 1 पीस तो आपकी दादी और माँ ने खरीदी थी और दूसरा? और दूसरी इसने खरीदी थी, वो कोई औरत थी, उसने खरीदी थी, वो थोड़ी देर के बाद आई थी। आप पहचानते हैं उस औरत को? देखिए आजकल सब लोग मास्क लगा के रहते हैं और मास्क के अंदर चेहरा पहचानना बड़ा मुश्किल होता है। बिल, आपके पास बिल की कॉपी होगी ना इसकी? हाँ वो तो है, आप चिंता मत कीजिए, मैं कल सुबह बिल की कॉपी आपके घर पे पहुंचा दूंगा। थैंक यू सो मच। एक बार वो बिल की कॉपी मेरे हाथ में आ जाए, फिर हर्ष भाई पर हमला करने वाला भी मेरे हाथ में ही होगा। तुम जानते हो कि राजेश तुम्हें कहाँ लेकर जाना चाहता है? कहाँ पे? जानकी की सरप्राइज पार्टी पे। पार्टी में जानकी गुड़िया की? हाँ, उसने वो पार्टी सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे लिए रखी। मेरे लिए की है उसने पार्टी? वो चाहती है कि तुम्हारे बीच में जो भी गिले शिकवे हुए, जो भी झगड़े हुए, उसको भुला के उसके साथ वापस सही है, मैं सब कुछ भूल जाऊंगा। इसीलिए उसने तुम्हारे लिए कार्ड भिजवाया है। वाह वाह, पता है वंदना भाभी, मेरी गुड़िया है ना, वो बहुत क्यूट है, बहुत अच्छी है, दुनिया में सबसे अच्छी है वो। देखो उसने मुझे कार्ड भी भेजा है, मेरा फेवरेट है ये। वंदना भाभी, पर राजेश भैया मुझे गुड़िया की पार्टी में ही लेके जाएंगे ना? हाँ, वो तुम्हें गुड़िया की पार्टी में ही लेके जाएंगे। रास्ते में मारेंगे तो नहीं मुझे? बहुत मारते हैं वो मुझे। हर्ष, तो तुम जानते हो ना कि तुम्हारे राजेश भैया तुम्हें पार्टी में क्यों लेके जाना चाहते हैं? क्योंकि उन्हें लगता है कि तुम जानकी की पार्टी में जाओगे ना तो तुम बहुत खुश हो जाओगे। हाँ, मैं बहुत खुश हो जाऊंगा। मैं उसको वैसे ही बहुत मिस कर रहा था ना, तो चला जाऊंगा तो उसको फिर मिस नहीं करूंगा। राजेश भैया, थैंक यू। मैं गुड़िया को ना बहुत मिस कर रहा था। अब मुझे वहीं ले चलो, मैं फटाफट में कपड़े चेंज करके आता हूँ, फिर हम लोग वहाँ चलते हैं। अरे नहीं, जहाँ हम जा रहे हैं ना वहाँ बहुत सारे नए कपड़े हैं, तो मैं नए कपड़े दिलाऊंगा वहीं पहले। नहीं, मेरे बहुत अच्छे हैं, वो मुझे गुड़िया ने दिए थे, वहाँ पड़े हैं। मैं उससे भी अच्छे दिलाऊंगा। हर्ष चल मेरे साथ आ जा। ठीक है चलते हैं। राजेश भैया थैंक यू, आप गुड बॉय हो गए ना, तो मुझे ऐसे करके ले जाना। मुझे राजेश पर बिल्कुल भरोसा नहीं है। वो हर्ष के साथ कुछ भी कर सकता है। मुझे पता करना होगा कि राजेश के दिमाग में आखिर चल क्या रहा है। मुझे बचाओ गुड़िया, मेरी मदद करो प्लीज। हर्ष, राजेश भैया फिर हम पता क्या करेंगे, फिर वहाँ पे हम लोग बैलून भी फोड़ देंगे और फिर बहुत सारे उसको सरप्राइज देंगे। सरप्राइज देंगे ना, उसको बहुत मजा आएगा। थैंक यू राजेश भैया। और हम पता है हमें ऐसा क्यों लगा कि हर्षी किसी मुसीबत में है? हमें पता करना होगा एक बार। ये हमारा फार्म है, लेकिन ये हमारा फार्म तो नहीं लग रहा है, कोई नया फार्म है क्या राजेश भैया? नहीं हमारा ही है। राजेश भैया ये तो बहुत सुनसान जगह है, मुझे तो यहाँ बहुत डर लग रहा है। और अच्छी नहीं जगह है। बड़े हो गए यार। हाँ, पर बड़े होके भी तो डर लगता है ना राजेश भैया। देखो वैसे मत करो, ज्यादा देर होगी तो जानकी नाराज हो जाएगी। नहीं राजेश भैया, मुझे नाराज नहीं करना गुड़िया को। चलो जल्दी चलते हैं, जल्दी से चलते हैं। गुड़िया मैं आ गया।
राजेश भैया कहाँ है गुड़िया? आ जाओ मैं दिखाता हूँ। गुड़िया हर्ष 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 हर्ष। राजेश भैया कहाँ है गुड़िया? बस उस दरवाजे के पीछे जाओ, देखो तुम्हारी गुड़िया ने तुम्हें वो दरवाजे के पीछे गुड़िया? हाँ जाओ देखो। गुड़िया मैं आ गया। ये क्या कर रहे हो? ये क्या कर रहे हो? हाँ, मुझे छोड़ो राजेश भैया, इनको बोलो ना मुझे छोड़े। राजेश भैया बस 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 इनको बोलो मुझे छोड़े। बोलो ना मुझे बस बहुत बर्दाश्त कर लिया मैंने हर्ष, अब और नहीं, इससे आगे नहीं। मैं तुझे, मेरे परिवार और मेरा बिजनेस, मैं तुझे कुछ बर्बाद नहीं करने दूंगा। तू और जानकी आज के बाद हिम्मत नहीं करोगे मेरे घर में घुसने की, याद रखना। राजेश भैया नहीं, राजेश भैया मुझे यहाँ से जाना है। जाना नहीं है। अरे आज के बाद तू इंसान नहीं रहेगा, तुझे एक जिंदा लाश बना दूंगा मैं। जिंदा लाश। नहीं भैया प्लीज नहीं जाना यहाँ से, मुझे जाना यहाँ से नहीं, मुझे जाने दो यहाँ से प्लीज। लेके जाओ। नहीं राजेश भैया। हर्षी किसी मुसीबत में है, प्लीज उनकी रक्षा करना भगवान जी। मेरे भाई की सारी परेशानियां हमेशा के लिए खत्म कर दो, इतना शौक तो एकदम शांत हो जाए। डोंट वरी, ऐसे इतना स्ट्रॉन्ग शॉक दूंगा ये शांत हो जाएगा। यहाँ ब्रिजमोहन की फैमिली से कौन है? डॉक्टर साहब हमें, वो ठीक तो है ना? हाँ अब वो ठीक है और उनको होश भी आ गया है। आप लोगों को एक बात का ध्यान रखना है, पिछले 2 महीने में वो 2 बार बीमार हो चुके हैं। ऐसा बार बार होना उनकी सेहत के लिए ठीक नहीं है। आप लोगों को बहुत अच्छे से ध्यान रखना होगा उनका। डॉक्टर साहब हम लोग उनसे मिल सकते हैं क्या? हाँ क्यों नहीं। हमारे घर का क्या हुआ बेटा, कहाँ रहेंगे हम लोग? पापा आप ये सब मत सोचिए, फिलहाल खुद पर ध्यान दीजिए। और आपको पता है वो मकान मालिक को ना गलतफहमी हुई थी, तो हम और नितिन उससे बात कर लेंगे, ठीक है? कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, सब ठीक हो जाएगा। आपका बच्चा सब एकदम हीरा है, हीरा। ये लोग सब संभाल लेंगे, चिंता मत करिए। ये तो हमेशा मेरी परेशानियां दूर करने आ जाती है, आज भी देखो सही वक्त पर आई। थैंक यू। पापा हम आपको कैसे बताएं कि आपकी परेशानी की वजह ही हम है? जानकी बेटा तू अचानक से कैसे आ गई? लगता है पापा पे मुसीबत दूर करने आ गई। बेटा पहले भी तू मेरी परेशानियां दूर कर चुकी है, तेरा कर्ज कैसे चुकाऊंगा मैं? दी हमारे साथ चलिए, हमें दवाइयां भी लानी है ना पापा की। हाँ माँ पापा के साथ ही रहे। नितिन क्या कर रहा है तू? क्या कहा आपने? पापा कौन थे? आप सब कुछ ठीक कर देंगी? हमें भी बताइए सर, आप कैसे करेंगे, हम भी सुनना चाहेंगे। चल क्या रहा आपके दिमाग में? अपने ससुराल वालों के पास जाएंगी, उनसे मदद मांगेंगी? वो लोग जिन्होंने आपको धक्के मार के घर से बाहर निकाल दिया, आप पर अपने पति को छत से गिराने का इल्जाम लगाया, वो लोग आपको लगता है कि वो आपकी मदद करेंगे? नहीं, वो आपकी मदद नहीं करेंगे। आप ना हमारी बात ध्यान से सुनिए, आप अब ऐसा कुछ भी नहीं करेंगे, समझ में आई आपको बात? समझ गए तेरी बात। तो यही चाहते ना, वहां नहीं जाएंगे। पर एक बात बता, तो ये
सब ठीक कर सकते हैं। इन सारी प्रॉब्लम्स का सलूशन है तेरे पास। उन सब के सामने खड़े होने की ना औकात नहीं है हमारी। कुछ ऐसा कर जिससे उन सब के खिलाफ खड़े होने की औकात हो हमारी, खड़े हो सके हम। बड़ी बड़ी बात करने से कुछ नहीं होता है नितिन। जो सिचुएशन आई है उसे देख, उसे समझने की कोशिश कर, और अगर नहीं कर सकता तो चुप हो जा। जैसे चल रहा चलने दे, क्योंकि अब और ज्यादा हम पापा को, माँ को, तुझे, निशा और उसके ससुराल वालों को परेशान नहीं कर सकते, ना परेशानी में देख सकते हैं। सो तू समझने की कोशिश कर।